बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक चुनाव को लेकर चलाए जा रहे मतदाता सम्मेलन के तहत आज मुरादाबाद देहात विधानसभा का मतदाता सम्मेलन एमआईटी कॉलेज में किया गया, जिसकी मुख्य अतिथि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की महानगर संयोजिका अल्पना रितेश गुप्ता रही एवं मुख्य वक्ता देहात विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर के मिश्रा रहे। इस दौरान मतदाता सम्मेलन की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा ने की। इस दौरान सम्मेलन का संचालन तुषार विश्वास के द्वारा किया गया। इस दौरान मनोज गुप्ता ने कहा कि हमें नगर निगम के चुनाव का भी सामना करना है, इसके बाद लोकसभा के चुनाव में जुटना है। निकाय चुनाव में हमें सफलता मिलेगी तो योगी जी मजबूत होंगे, तो वहीं लोकसभा में सफलता मिलेगी तो मोदी जी को मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने रिकॉर्ड मतदान करके हमें जनता का समर्थन मिला, जिसने अपना एक रिकॉर्ड बनाया। इस दौरान बोलते हुए मोदी और योगी सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को गिनाया, तो वहीं कहा कि पिछली सरकारों में भेदभाव की स्थिति बनी रहती थी, लेकिन भाजपा ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। यही वजह है कि जनता के दिलों में भाजपा आज परचम लहरा रही है। विधानसभा जो देहात कहलाती है 27, उसका ये सम्मेलन है और ये सम्मेलन अब इस घड़ी में है कि 2-3 दिन शेष रह गए हैं, तो बहुत ही इस सम्मेलन की आवश्यकता थी। और जो भी आज यहाँ पर मेरे साथी लोग और जो हमारे अग्रज मंच पर बैठे हुए हैं, ये जो भी बताएंगे वो बातें बहुत ही जरूरी होंगी और इन बातों को बस ये समझिए कि ये मंत्र होंगे, 2-3 दिन के हैं, इनको सब लोग मानेंगे तो 30 तारीख को जो चुनाव हो रहा है उसमें बहुत बड़ा लाभ होगा और सभी लोग जुट जाएंगे रात और दिन होकर। जैसे कहते हैं जब कभी किसी घर में या कहीं कोई विपत्ति आती है कि साहब ये कत्ल की रात है, तो अब ये 2-3 दिन जो हैं वो उस टाइप के हैं। सभी को बहुत ही अपना मन लगाना है और 3 दिन 4 दिन के लिए पूरे और कामों को छोड़कर इस काम में लगना है, मेरी ऐसी भावना है। और जो हमारे अग्रज लोग हैं वो बारीकियां इसकी बताएंगे, लेकिन सभी पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं यहाँ पर, लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है। पॉपुलेशन में सबको भोजन भी दिया और साथ में वैक्सीन भी हमारी सबसे अच्छी हुई और दोनों डोज भी लगी। इससे बड़ा और कोई उपलब्धि हो सकती है बताइए? इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अगर ध्यान नहीं रखा जाता तो आपदा बहुत बड़ी हो सकती थी, जो पूरे विश्व ने देखी। तो मैं यही बात कहूंगी कि सोच को बड़ा करो। अब इसके बाद मैं आऊंगी, नारी हूँ, नारी के लिए जरूर बोलूंगी। मिशन शक्ति एक बहुत गरूर है मुझे, इस प्रोग्राम पर बहुत जुड़ी हूँ इसके साथ। कोरोना से लेकर हर समय इस पर कार्य कर रहा है, गांव से लेकर शहर तक। मिशन शक्ति ऐसा प्रोग्राम है जिसके लिए हर औरत को गर्व होना चाहिए अपने सीएम योगी पर। योगी जी ने जो हमें ये चीज दी मिशन शक्ति, आज मैं आप लोग से एक संकल्प के साथ कहती हूँ, औरत की आवाज एक बुलंदियों को छुई है। मैं नारी उत्थान केंद्र में काउंसलर हूँ। गांव से लेके हर जाति धर्म के लोग वहाँ आते हैं, मुसलमान की औरतें वहाँ आती हैं और बिल्कुल एक शेरनी की तरह बोलती हैं, हमें अपना अधिकार चाहिए। तो इसको श्रेय आप किसको देंगे? योगी जी को देंगे। ताली मार रही हैं आप? ताली तो बढ़नी चाहिए अपने लिए, क्योंकि आपके देश में जो उत्तर प्रदेश, जहाँ कुछ समय पहले लोग कहते थे औरत सुरक्षित नहीं है, कहते थे नहीं कहते थे, गुंडा राज कहते थे, औरत का किडनैप होना एक कॉमन बात हुआ करती थी। आज उसी प्रदेश में औरत आके अपनी आवाज निकालती है, वो कहती है मुझे अपना अधिकार चाहिए। ये अति महत्वपूर्ण है। इस मतदाता सम्मेलन का महत्व यही है कि आज का हमारा वोटर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम किसी चुनाव में यदि एक प्रत्याशी के लिए भांति खड़े हो जाते हैं, अगर हमारा वोटर जागरूक ना हो तो हमारे लिए खड़े होना भी बेकार है। आज इस मतदाता सम्मेलन का उद्देश्य भी यही है कि आप देवतुल्य मतदाता आज इस सभा में उपस्थित हैं और हम सबको यही दर्शा रहे हैं कि हम मोदी जी के बताए हुए कदमों पर चल रहे हैं और इस सम्मेलन की शोभा बढ़ा रहे हैं।
आज इस सम्मेलन में जिस प्रकार से हमारे और जो अतिथिगण हैं उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं वो आप सभी ने अनुग्रहित करी होगी। मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि 30 तारीख को जो आगामी 30 फरवरी है, 30 जनवरी को जो हमारे जयपाल सिंह व्यस्त जी का चुनाव है, उसमें मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि उन्हें भारी से भारी मात्रा में वोट देकर विजयी बनाएं। पहली सरकारों में बिजली की क्या स्थिति थी? शहरों के अंदर मुश्किल से 10-10, 12-12 घंटे बिजली आती थी। खाना खाने के समय जब हम बैठते थे तो बिजली नहीं होती थी। हमारे स्टूडेंट जब पढ़ने के लिए बैठते थे बिजली नहीं होती थी। और जब हम लोग खरीदारी करने के लिए जाते थे, हम शहर के रहने वाले लोग हैं, भुरट्टी से लेकर और मंडी चौक तक आप आसानी से शाम के नंबर में निकल नहीं सकते थे। दोनों तरफ जनरेटरों का शोर होता था, काला धुआं होता था, कितना बड़ा प्रदूषण होता था। और आज क्या स्थिति है? आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक महानगर से लेकर कस्बे से लेकर गांव तक लेकर गांव के अंदर 18 घंटे बिजली की कल्पना किसी सरकार ने की। 18 घंटे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव के अंदर बिजली देने का काम किया है तो योगी सरकार ने किया। भारी मतों से विधान परिषद में पहुंचाकर योगी और मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमें कोई ऐसा व्यक्ति हमसे संबंध स्थापित करके किसी और प्रत्याशी के लिए हमें अगर अप्रोच करता है तो क्या वास्तव में वो न्यायपूर्ण होगा? आज पिछले 6 वर्षों से डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त के अतिरिक्त किसी और प्रत्याशी ने, क्या किसी और सम्मानित विधान परिषद सदस्य ने किसी दूसरे प्रत्याशी के लिए हमसे क्या किसी ने संपर्क स्थापित करने का भी प्रयास किया क्या? तो आज ऐसी स्थिति में जब प्रत्याशी से शून्य विपक्ष है और विपक्ष की कोई पहचान नहीं है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा नहीं बढ़ जाती उन सभी मतदाताओं से संपर्क साधने की कि हम जिन्होंने इतनी मेहनत करने के बाद इतने मतों को बनवाया और पिछले मतदान से जो 17,000 अधिक मतदाता इस वर्ष बनवाए हैं इस चुनाव हेतु, क्या उन अतिरिक्त 17,000 मतदाताओं का भी मत प्रयोग उस दिन ना कराया जाए? तो आज हमें ये बीड़ा उठाना है इन 3 दिनों के लिए कि इन 3 दिनों में जिन मतदाताओं के पास अभी तक हम संपर्क स्थापित नहीं करवा पाए हैं या संपर्क स्थापित नहीं कर पाए हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिनके मत इतनी मेहनत के साथ, इतने परिश्रम के साथ एक बहुत बड़ी श्रृंखला बनवाकर जिन मतों को बनवाया गया, जो अक्सर पिछले चुनावों में मतदान का प्रतिशत कम रह जाता है, कारण उन मतदाताओं के पास तक ना पहुंच पाना होता है कि हम उन मतदाताओं के पास तक नहीं पहुंच पाते। तो आज हम इन 3 दिनों में इस बीड़े को उठाएंगे कि जितने भी मतदाता हमारे माध्यम से, पार्टी के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, व्यक्तिगत संपर्कों के माध्यम से बनवाए गए हैं, उन सभी मतदाताओं से इन 2 दिनों में हम संपर्क स्थापित करें और संपर्क स्थापित करने के बाद उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करें कि पहले मतदान और फिर जनपान। मुरादाबाद से फजल अहमद के साथ अंकित सिंह की रिपोर्ट, एक्सप्रेस न्यूज।